बात करें तो एक इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन भी है जो कि मसाने में जो है वो पाया जा सकता है। मसाने में इन्फेक्शन के मुहरकात, एहतियात और मुफीद ग़िज़ाएँ आज के टॉपिक का हिस्सा होंगी हमारी, और इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शो में मौजूद हैं माहिर ग़िज़ायात सईदा बिनिश बुखारी। अस्सलाम वालेकुम बिनिश, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाए, मेरी तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आज के प्रोग्राम में बताई जाने वाली जितनी भी ग़िज़ाई हिदायत, मुफीद मशवरे, प्रिकॉशंस और तमाम चीज़ें सिर्फ आप तक महदूद ना रहें बल्कि आपके अपनों और आपके प्यारों तक भी पहुँच सकें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मसाने में इन्फेक्शन के मुहरिकात, एहतियात और मुफीद ग़िज़ाएँ। बिनिश, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, मेडिकल टर्म में हम इसको यूटीआई कहते हैं मसाने के इन्फेक्शन को, तो ये मसाने का इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई क्या चीज़ है, ये है क्या? यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मसाने का इन्फेक्शन या पेशाब का इन्फेक्शन इसको बोला जाता है। इसमें ये होता है कि आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, जो यूरिन सिस्टम है, उसमें उसके किसी भी हिस्से में, किसी भी उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, यूरिनरी सिस्टम है ना पूरा, एक जो किडनीज में यूरिटर्स, यूरिथ्रा, ब्लैडर, इस पे डिपेंड करता है। तो इन सारे हिस्सों में अपर यूरिनरी ट्रैक्ट या लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, इनमें किसी भी जगह पे इन्फेक्शन हो सकता है। उस इन्फेक्शन को हम मसाने का इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई भी कहते हैं। ठीक है, तो बिनिश ये इन्फेक्शन होता किस तरह से है? कोई वायरस हैं, कोई बैक्टीरियाज हैं जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है, या आपकी बॉडी में कुछ ऐसा चेंज आ जाता है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है? कुछ ऐसी रीजंस होती हैं जो आपकी डाइट की वजह से भी होती हैं, लेकिन मोस्टली जो है एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है। ये बैक्टीरिया मोस्टली जो हम लोगों का स्टमक है उसके अंदर होता है। ई कोलाई नामी बैक्टीरिया, एसर्चिया कोलाई बैक्टीरिया होता है। ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे आपके यूरिनरी सिस्टम में अगर पहुंच जाता है और वहां पे स्टिक कर जाता है तो फिर आपको ई कोलाई नामी बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये अपर जो यूरिनरी सिस्टम है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, अपर और लोअर ट्रैक्ट, इन दोनों में हो सकता है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट है, तो फिर ये बढ़ता है और फिर किडनी तक भी जा सकता है, यूरेटर्स तक भी जा सकता है, यानी कि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट तक भी जा सकता है। सही। और क्या वजूहात हो सकती हैं जिनकी बेस पर ये इन्फेक्शन जो है वो एक ह्यूमन बॉडी में डेवलप हो सकता है? इसकी वजूहात क्या होंगी? इसकी रीज़न यही है, एक बैक्टीरिया ही है जो ई कोलाई नामी बैक्टीरिया है। उसकी वजह से होता है कि जब ई कोलाई बैक्टीरिया, आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं, या आपका जो मदाफ़ती सिस्टम है उन जो बाहर की तरफ से जो भी बैक्टीरियाज आ रहे होते हैं उनको रोकता है और इन्फेक्शन होने से बचाता है। सही। तो ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है मोस्टली आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि स्टमक, उसके अंदर ही मौजूद होता है, लेकिन वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि उसने एक्सक्रीट आउट हो जाना होता है। लेकिन अगर वो एक्सक्रीशन के साथ आपकी बॉडी में यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर वो चला जाता है और फिर वहाँ पे स्टिक कर जाता है तो फिर उसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है। सही। तो ये बैक्टीरिया के कॉजेज क्या हैं? आपने ये बताना है कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये डेवलप होता है अंदर जाके हमारे अंदर? कोई ऐसी हम ग़िज़ा खा लेते हैं या कोई बाहर का ही बैक्टीरिया जो हमारे अंदर चला जाता है जिसकी वजह से ये बाइस बनता है इसका? अच्छा, जब आप खाना खाते हैं जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, स्टमक में जाता है, उसने डाइजेस्ट होना होता है, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही कुछ बैक्टीरियाज हैं। एक तो ये है कि वो वाले ही बैक्टीरिया आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुंच जाते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही मौजूद होते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया है मोस्टली जो इसकी वजह बनता है, और वो अगर यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुंच जाए डाइजेस्टिव सिस्टम से तो फिर हो सकता है। या अगर आप जो है सफाई का ठीक से ख्याल ना रखा जाए तो भी रीज़न बन सकती है कि बैक्टीरिया वहाँ पे पहुंच जाता है। अगर रोज़ाना चेंज नहीं किए जाते या अगर अच्छे तरीके से सफाई नहीं की जाती यूरिनरी सिस्टम की, तो वो भी रीज़न हो सकती है कि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया तो हैं ही, ऐसी जगहों पे होते ही हैं, लेकिन अगर आप उसे अच्छे तरीके से वॉश आउट करते रहें तो फिर तो कोई इशू नहीं होता। फिर तो वो अगर बैक्टीरियाज हैं भी तो वो वॉश आउट हो गए और वहाँ पे स्टिक नहीं कर पाएंगे और फिर इन्फेक्शन नहीं होगा उसकी वजह से। और फिर अगर वहाँ पे बैक्टीरिया आ गया है और अगर आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी खुराक ले रहे हैं जैसे कि कुछ मसाले वाली चीज़ें, सही, या फिर कॉफ़ी या चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपके ट्रैक्ट के अंदर ही रहता है, वहीं पे मौजूद रहता है, नहीं निकल पाता, तो वो भी रीज़न हो सकती है बैक्टीरिया वहाँ पे मौजूद ही रहने की। और बाज़ों का होता है अगर आप पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते तो भी अगर बैक्टीरिया वहाँ पे आ गया है तो
फ्लश आउट नहीं होता ठीक आपकी है। बॉडी से, और वहाँ पे फिर इन्फेक्शन का सबब बनता है। सही। फिर वो इन्फेक्शन फैल भी सकते हैं, ये नहीं होता कि, क्योंकि बेसिकली आपका जो यूरिनरी सिस्टम का जो लोअर ट्रैक्ट है, जो लोअर पार्ट है, वहाँ पे पहले तो ये बैक्टीरिया स्टिक करता है, वहाँ पे सही। इन्फेक्शन कॉज करता है। अगर वहाँ पे वो ट्रीट नहीं हो पाता तो फिर दूसरे हिस्सों में भी जाते हैं, जैसे कि हमारा यूरिनरी सिस्टम है ओवरऑल वो मुश्तमिल होता है किडनीज़ पे। किडनीज़ का क्या फंक्शन होता है, आप जो भी चीज़ खाते हैं या खाना खाया है या पानी पिया है, उसको उसने फ़िल्टर करना होता है। सही। आपकी बॉडी का फ़िल्टर सिस्टम वो होता है, जितने भी फाजल मादे होते हैं उसको उसने बॉडी से निकाल देना होता है। तो अगर ये इन्फेक्शन लोअर ट्रैक्ट पे ठीक ना हो तो फिर अपर ट्रैक्ट में जाएगा, सही। जिसमें हमारी किडनीज भी अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। फिर जो किडनीज के साथ कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जिनको हम उनमें भी यूरेटर्स ये फैल बोलते हैं, सकता है। वहाँ पे फैल सकता ठीक है। है। फिर उसके साथ नीचे ब्लैडर होता है, वहाँ पे भी जा सकता है, सही। और जो लोअर पार्ट है वहाँ पे तो होता ही है। बिल्कुल जी, मतलब ये इन्फेक्शन बहुत ही हम कह सकते हैं कि हार्मफुल है। अगर आपको हो गया है तो अगर इसको नहीं रोका जा रहा तो ये आपकी बॉडी के और भी जो सिस्टम चल रहा है उसको भी खराब कर सकता है। जो लोग हमें देख रहे हैं, मेरी उन तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रोग्राम में बताई जाने वाली जितनी भी ग़िज़ाई हिदायत, मुफीद मशवरे, प्रिकॉशंस हैं, वो सिर्फ आप तक महदूद ना रहें बल्कि आपके अपनों और प्यारों तक भी पहुँच सकें। मसाने में इन्फेक्शन के मुहरिकात, एहतियात और कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो इन तमाम चीज़ों को रोक सकती हैं, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हमारे साथ सईदा बिनिश बुखारी मौजूद है। टॉपिक से रेलिवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें भेजें, आपके सवाल का तफसीली जवाब जो है वो दिया जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं यूटीआई की इन्फेक्शन की, तो बिनिश आपने मुझे ये बताना है कि इसकी अलामात क्या क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा, जो यूरिनरी ट्रैक्ट यूटीआई का इन्फेक्शन है उसमें आपको यूरिन में इश्यूज आना शुरू हो सही। जाएंगे, या तो यूरिन आपको बहुत जलन वहाँ पे फील हो रही होगी, यूरिन आने में आपको बार बार फील हो रहा होगा। अगर आप वॉशरूम में गए हैं तो फिर भी ब्लैडर खाली नहीं हुआ, फिर भी यूरिन करने की अर्ज होगी। ठीक है। और जलन भी हो सकती है, दर्द का भी एहसास हो सकता है, यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, सही। पिंक हो सकता है, ब्लडी रेड कलर हो सकता है, या डार्क ब्राउन ब्लैक कलर भी हो सकता है। ठीक है। और जलन का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। और मेन जो इसका सिम्टम होता है वो यही होता है, जब आप यूरिन किया है तो तब जलन बहुत ज़्यादा हो रही होगी, और सही। यूरिन करने के बावजूद ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि ब्लैडर अभी भी फुल है और आपको यूरिन करना है, लेकिन ऐसे- आया नहीं होगा लेकिन आपको। आया नहीं होगा। सही। वो ये होता है कि आपकी जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वहाँ पे बैक्टीरिया स्टिक किए हुए हैं, और सही। वो यूरिन को एक्सक्रीट आउट नहीं होने दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये फीलिंग आ रही होती है कि ब्लैडर फुल है, और जलन भी बहुत ज़्यादा हो रही सही। होती है, और बाजू का दर्द भी होती है, और इसके साथ अगर ज़्यादा वर्स हो जाए तो फीवर भी हो सकता है। ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हर एक में लाजमी तो नहीं सेम हो, ठीक है। लेकिन चंद एक हैं, जैसे कि पेशाब में जलन होना, और बार बार यूरिन आना, और सही। जो है जल के यूरिन आना, थोड़ा सा आना, क्वांटिटी ठीक है। कम में आना, यानी कि एक ही दफ़ा यूरिन हुआ, जब भी आप यूरिन करेंगे तो थोड़ी क्वांटिटी में आएगा, और आपको बार बार करने की अर्ज होगी। सही। अच्छा बिनिश, इसमें मैं यहाँ पे ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर अगर आपको किडनी का मसला आ रहा है या अगर आपको जॉइंटस का मसला आ रहा है तो तब भी तो मतलब यूरिन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, तो उनके कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं और इसका कुछ बिल्कुल स्पेसिफिक कलर होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है इन्फेक्शन हुआ हुआ है। अच्छा, कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता इस पे, क्योंकि सही। कलर यूरिन का तब चेंज होता है जब आप पानी की बहुत कम क्वांटिटी लेते हैं। जब किडनी का इशू होता है तो उस वक्त वैसे ही किडनी के जो भी पेशेंट्स होते हैं, किडनी का फंक्शन ही होता है आपकी बॉडी में एक फ़िल्टर का काम करता है, सही। फ़िल्टर करना होता है ना, तो उस पर अगर वो ख़राब हो जाए तो लोड नहीं डाल सकते पानी, क्योंकि फ़िल्टर बिल्कुल ऑलरेडी ऐसा ख़राब हो है। चुका है, तो पानी भी मैयर करके दिया बिल्कुल। जाता है, ऐसे ही पानी नहीं वो लोग सही। पी सकते हैं। तो जब आप पानी कम पिएंगे तो यूरिन का कलर भी चेंज होगा। बिल्कुल ऐसा है। जॉन्डिस में भी ऐसे ही होता है कि वो ऑलरेडी येलो कलर, हर चीज़ उसमें येलो होती है, आपकी बिल्कुल स्किन ऐसा का भी ही है। कलर येलो हो जाता है, तो जो आपका यूरिन आ रहा होता है वो भी येलो कलर, येलोइश कलर ही या होता है। ऑरेंज सा कलर बन जाता हाँ है। जी, बिल्कुल। ऑरेंज कलर वो इसी वजह से होता है कि आप पानी बहुत कम मिकदार में पी रहे हैं, जिसकी वजह से जल के ठीक है। यूरिन आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब इसमें डिफ्रेंशिएट आप कैसे कर सकते हैं, उसमें सिर्फ मेन ये डिफरेंस है कि आपको जलन बहुत ज़्यादा फील होगी। जब ठीक है। यूटीआई का इन्फेक्शन जब होता है उस वक्त जलन बहुत ज़्यादा फील होती है, और बार बार यूरिन आपको आ रहा होता है, हाजत हो रही हाजत होती है बार आपको बार उसकी, होती है। ठीक है। आप अगर वॉशरूम में बैठे हैं, बाहर निकले, फिर से फ़ौरन से आपको फील होगा कि अभी भी ब्लैडर फुल है, सही। और दोबारा से यूरिन करने की हाजत होगी। बिल्कुल जी। तो बिनिश आप मुझे ये भी बताओ कि ये किस एज ग्रुप में ज़्यादा हो सकता है, आपको बच्चों में, बूढ़ों में, या कोई एज ग्रुप इसका स्पेसिफिक है जिसमें ये इन्फेक्शन होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं?
कोई एक स्पेसिफिक एज ग्रुप तो नहीं है, क्योंकि ये उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, सही। बूढ़ों में भी, मर्दों ख्वातीन में, और किसी भी एज में ये हो सकता सही। है। रीज़न यही है कि जब भी बैक्टीरिया आपकी जो है आपके मसाने तक पहुंच गए हैं, अगर आपके स्टमक से, और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पे तो ऑलरेडी ई कोलाई बैक्टीरिया मौजूद होता है। सही। अगर वो बैक्टीरिया आपके यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुंच गया है, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं या बूढ़े हैं, जो भी हैं, एडल्ट ठीक हैं, है। सब में सेम ही इसके सारी सेम अलामात ठीक होती है। हैं, और बच्चे में भी सिम्टम्स वही रहेंगे, जी। अलामात वही रहेंगी। हाँ जी बिल्कुल। अब बच्चे जो हैं वो हमें बता तो नहीं बिल्कुल सकते। ऐसा ही है। अब बच्चों में पता करने के लिए ऑब्वियसली वो इरिटेट होंगे ज़्यादा, बिल्कुल। और यूरिन जब आ रहा है तो ऑब्वियसली अगर डायपर भी लगाया तो तब भी उसमें स्मेली होगा वो, ठीक है। तो उससे आप पता कर सकते हैं कि बच्चे को ये इन्फेक्शन तो नहीं है। और बच्चा बोल के तो नहीं बता पा रहा होता, बिल्कुल जब ऐसा बोलने है। वाले बच्चे होते हैं तब तो वो बता सकते हैं, लेकिन अगर बहुत छोटे बच्चों में भी देखा जाए तो उनमें भी ये तो वो इस इन्फेक्शन हो तकलीफ से सकता है। सिर्फ रो ही सकता है कि हाँ मुझे जी, ये वो तकलीफ सिर्फ हो हो रही सकता है। है, तो वो आपको खुद ही देखना है कि क्या रीज़न है। लेकिन उसमें ये ज़रूर होगा कि यूरिन जो है उसमें भी बच्चों को जल के आएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा। सही। जब डायपर चेंज होगा तो ऑब्वियसली बिल्कुल। इसमें कलर चेंज होगा, तो Exactly. उससे पता लगाया जा सकता सही है। जी। और यहीं पे अगर हम ये बात करें, एज ग्रुप की बात हो रही है, तो यहाँ पे बताएं कि ये मर्दों में ज़्यादा इन्फेक्शन होगा या लेडीज़ में इसकी निस्बत जो रेशो है वो ज़्यादा है? अच्छा, फीमेल में जो है ये ज़्यादा पाया जाता है मेल के निस्बत, क्योंकि जो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से, एनाटमी अल्लाह ताला ने इस तरह की बनाई है कि जो फीमेल्स हैं उनमें बैक्टीरिया जो है वो स्टिक कर जाता है सही। उनके जो यूरिनरी सिस्टम होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर मेल के निस्बत, तो इसलिए फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है मेल ठीक के है। निस्बत। तो इसकी क्या वजह है कि क्यों, मतलब इसकी भी एक रेशो है कि लेडीज़ जो हैं वो उनकी एज ग्रुप क्या होना चाहिए और जेंट्स का एज ग्रुप क्या होना चाहिए, या एज ग्रुप कोई भी इसमें मैटर नहीं करता? एज ग्रुप इस पे मैटर नहीं करता, मोस्टली वैसे एडल्ट्स में होता है, लेकिन एज ग्रुप का कोई इस पे नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप जेंडर वाइज देखें तो फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता तो है। आप अभी बात कर रहे हो कि फीमेल्स में ये ज़्यादा होता है, तो फीमेल में मतलब क्यों है, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं? इसके अलावा भी जो आपने एक वजह बताई है, उसके अलावा भी कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से ये फीमेल्स में ज़्यादा हो सकता है? मेन तो रीज़न यही होती है फीमेल में ज़्यादा होने की वजह ये है कि उनमें जो उनका यूरिनरी सिस्टम है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, वो जो है उसकी एनाटमी इस तरह की है कि उसका पोर्शन कम होता है ना। ठीक है। और मेल में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर बैक्टीरिया है तो वो इजीली फ्लश आउट हो जाता बिल्कुल। है मेल में। तो फीमेल्स में ऐसा नहीं हो पाता। सही। फीमेल्स में अगर बैक्टीरिया आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में आया तो वहीं पे स्टिक कर जाएगा। ठीक है। और उसको ठीक होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, और ज़्यादा यही रीज़न है ठीक फीमेल्स में है। होने और इसमें की। यही है कि साइज़ का फ़र्क है जिसकी वजह से फीमेल इससे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। तो बिनिश, इसमें अगर हम कह रहे हैं कि फ़ीमेल्स को ये ज़्यादा होता है, तो कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो फ़ीमेल्स को और भी इस सूरत हाल में जो है वो कवर करना पड़ जाते हैं, कि किस तरह से वो इनसे बच सकती हैं? आपने रिस्क फैक्टर्स बताने हैं कि कौन कौन से हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ सकता है, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो? अच्छा, फीमेल्स में बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट जो है इन्फेक्ट हो सकता है। जैसे कि अगर मेंस्ट्रुएशन है, पीरियड्स के दौरान फीमेल्स में हो सकता है कि बैक्टीरिया जो हैं वो स्टिक कर गया, और उसकी वजह से भी हो सकता है, या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या फीमेल्स की जब एज ज़्यादा होती है, मेनोपॉज होता है, तो उस वक्त भी हार्मोन्स में चेंजेस आ रही होती हैं, जिसकी वजह से भी ये हो सकता है। और ये अगर कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जिसका इस्तेमाल करके फ़ीमेल्स को अगर ये इन्फेक्शन हो गया है, तो कौन सी ऐसी ग़िज़ा आप सबको बताना चाहोगी कि उस ग़िज़ा का इस्तेमाल करके वो इससे बच सकती हैं या इसको ख़त्म किया जा सकता है? अच्छा, बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो इससे बचा सकती हैं अगर आपको इन्फेक्शन हो चुका है। मेन तो ये है कि आपको पानी का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करना होता है। पानी का इस्तेमाल इसलिए भी ज़्यादा करवाया जाता है ताकि अगर आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट के अंदर अगर बैक्टीरिया स्टिक कर चुके हैं, तो पानी ने क्या करें, उसको फ्लश कर देना है, उसको बॉडी से निकाल देना है। और मेन रीज़न ही बैक्टीरिया हैं जो बॉडी के अंदर स्टिक किए हुए हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। अगर आप पानी ज़्यादा पियेंगे तो वो बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में से निकल जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। हमारे साथ वलीद अहमद साहब हैं, कह रहे हैं कि रमज़ान में जिसमें पानी की कमी हो जाती है, तो क्या ज़्यादा इम्कानात हैं कि ये इन्फेक्शन तब भी हो सकता है अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो? क्योंकि अभी रमज़ान के डेज चल रहे हैं, तो उस हिसाब से उनका क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। रमज़ान में भी रमज़ान में हो सकता है कि एक ये भी रीज़न है यूटीआई की, एक मेन रीज़न ये भी है, अगर आप पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो भी वजह बन सकती है। अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आया है
और वो बैक्टीरिया स्टिक कर गया, अगर आप पानी भी नहीं पी रहे तो वो और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी और वो सही। निकलेगा नहीं आपकी बॉडी तो में अभी से। रमज़ान में क्या आप सजेस्ट करोगे कि किस तरह बचा जा सकता है अगर इसमें आपको जलन भी हो रही है? वलीद अहमद साहब का यही क्वेश्चन है कि जलन हो जाती है पानी की कमी की वजह से, तो क्या सजेस्ट करेंगे कि सहर में वो ऐसा क्या चीज़ खाएं जिससे वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें? जब सहरी से अफ्तारी का जो ड्यूरेशन होता है बिल्कुल। उस दौरान तो आपने कुछ भी नहीं खाना, लेकिन जब अफ्तारी के बाद जितने भी घंटे हैं, 8 घंटे हैं या 10 घंटे हैं, उन 10 घंटों में आपने कोशिश करनी है प्रॉपरली हर घंटे बाद 1 गिलास ठीक है। पानी का ज़रूर पिया जाए, ताकि उस सारे ड्यूरेशन में अगर बैक्टीरियाज आपकी जो है यूटीआई में हैं तो वो निकल जाएं, यूरिनरी सही। ट्रैक्ट में अगर हैं और उनकी वजह से इन्फेक्शन ठीक हुआ है। हुआ है तो वो वहाँ से फ्लश आउट हो जाए ठीक और है। पानी का मुतवातर इस्तेमाल किया जाए। उसके साथ साथ कुछ प्रोबायोटिक्स हैं जिन्हें फ़ायदेमंद बैक्टीरिया बोलते हैं और ये ठीक हम है। ग़िज़ा से हासिल कर सकते हैं। ठीक है। और उनमें दही आ जाती है। प्रोबायोटिक्स को आप डिफरेंट तरीक़ों से ले सकते हैं, और आज सही। दूध के अंदर भी प्रोबायोटिक्स ये प्रोसेस्ड वे में ठीक मिल है। जाते हैं आपको। तो लेकिन दूध अगर को आप आपने इस सिस्टम में अगर इन्फेक्शन है तो वो आपने गर्म पीना है या ठंडा दूध पी लें? उस पर टेम्परेचर का कोई इतना इफेक्ट नहीं ठीक होता है। जैसा आपको सूट करता है। अगर आप गर्म दूध पीने के आती हैं तो गर्म दूध इसका सही। इस्तेमाल करें, अगर आप ठंडा पीना चाह रहे हैं तो ठंडे का लेकिन वो इस्तेमाल समटाइम करें। ऐसा होता है ना, आपने अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जिसमें हम बता रहे हैं कि जलन भी बहुत ज़्यादा होगी, तो गर्म चीज़ें कहते हैं कि जलन का ज़्यादा बाइस बनती हैं इस जी चीज़ में। बिल्कुल। और अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में रखें, जैसे ये रूम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे अगर आप इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर सही। है। लेकिन दूध की बजाय दही का इस्तेमाल ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दही के अंदर ज़्यादा प्रोबायोटिक्स पाए और वो जाते तो हैं। सहर में भी यूज़ हाँ किया जी, जा सहरी सकता में है। इस्तेमाल किया जाता है। एक बिल्कुल। तो वो प्यास लगने से भी बचाती है, और दूसरा उसके अंदर जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो आपकी बॉडी में से लैक्टोबैसिलाई नामक सही। बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है। वो क्या करता है, अगर ई कोलाई बैक्टीरिया आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में आ चुका है तो उसको निकालने में भी हेल्पफुल होता है। सही। इसी तो के इस साथ चीज़ का अहमद इस्तेमाल रज़ा करना साहब हैं, कह रहे हैं कि मेरे जो स्टमक में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़राब है और यूरिन करते वक्त इनको काफ़ी टाइम लगता है। तो कह रहे हैं कि मुझे बताएं कि क्या ये इन्फेक्शन है? नहीं, अगर तो जलन भी बहुत ज़्यादा होती है तो मैदे में जलन बता रहे हैं और मैदे यूरिन में करते जलन वक्त नहीं। टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिनरी सिस्टम हमारा हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा है। हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे स्टमक से रिलेटेड होता है और यूरिनरी सिस्टम ठीक है। जो मसाना या यूरिन से रिलेटेड होता है। तो सही। अगर आपके स्टमक के अंदर इन्फेक्शन है तो वो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है, ठीक क्योंकि है। ये दोनों डिफरेंट सिस्टम्स हैं। सही। अगर आपको यूरिन करने में जलन हो रही है और बार बार यूरिन करने की हाजत होती है, बार बार फील होता है आपने यूरिन किया लेकिन उसके बावजूद आपको यही फील हो रही है, हाजत हो रही है कि सही। दोबारा से यूरिन करना है, ठीक है। तो फिर वो यूटीआई है। और ठीक। उसके लिए यही है कि आपको पानी का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर इसकी तशखीस भी की जाती है, सिर्फ इन सिम्टम्स पे नहीं हाँ, देखा इसको जा सकता। डायग्नोस अब किस तरह किया डायग्नोस जा सकता है? बिल्कुल डायग्नोस किया जाता है कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से यूरिन में ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है। तो बिनिश, इसको किस तरह डायग्नोस किया जा सकता है ये भी आप रिकमेंड करें, ताकि जितने भी लोग इस टाइम हमें देख रहे हैं जो इस इन्फेक्शन से गुजरे हैं उन तमाम की रहनुमाई हो सके। अच्छा, जब भी कोई इस तरह का इशू होता है, आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस आती हैं, तो बेहतर यही होती है कि आप उसका इलाज करवाएं, किसी भी मुआलिज के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, या सही। उससे रेलिवेंट फील्ड का जो भी बिल्कुल। पर्सन है उसके पास जाएं और जाके उसकी तशखीस करवाएं और उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशंस लें। क्योंकि ठीक है। जब आप की ऐसी वर्स्ट कंडीशन हो जाती है और अगर आप चाहें कि फ़ौरन डाइट के साथ उस चीज़ का इलाज हो ठीक जाए, है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आपको मेडिसिन ज़रूर लेनी पड़ती हैं। तो ऐसे सूरत हाल में भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। और अगर उनको स्टमक का इशू है और उसके साथ साथ उनको यूरिन का भी इशू है, इन्फेक्शन भी है। हाँ, तो उसके लिए वैसे इसकी तशखीस करवाने के लिए ये होता है कि यूरिन का सैंपल लिया जाता है ठीक और है। फिर उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि उसके अंदर बैक्टीरियाज ग्रो ठीक कर रहे है। हैं या नहीं कर रहे। तो ये एक तरीका होता है जिससे सही, आप जिसकी check कर वजह से आप सकते हैं। डायग्नोस कर सकते हैं। इसी के साथ सईदा जहां आ रहा है, कह रही हैं कि मेरी बेटी की उम्र जो है वो 8 साल है, उसको यूरिन करते वक्त बहुत ज़्यादा जलन फील होती है और जितने भी टेस्ट करवाए हैं अभी तक जो आपने बताए भी हैं, वो कह रहे हैं कि उसके टेस्ट बिल्कुल ठीक आते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको जलन के साथ साथ दर्द का भी एहसास होता है यूरिन पास आउट करते वक्त। तो उसके लिए प्लीज़ कोई ऐसा हल बता दें कि जिसकी वजह से उसका ये मसला हल हो जाए। अच्छा, एक तो दही का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं, जैसे आपको मैंने पहले बताया, दही के अंदर बहुत अच्छे बिल्कुल ऐसा ही। प्रोबायोटिक्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करें। विटामिन सी से भरपूर जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं उनका इस्तेमाल करें। विटामिन सी जितने तुर्श फल हैं उनके अंदर होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि
लिक्विड फॉर्म में वो हों। सही। अगर आप लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो वैसे भी यूरिन ज़्यादा क्वांटिटी में आएगा, और अगर बैक्टीरियाज हैं या अगर जलन हो रही है तो वो उसमें भी बिल्कुल। उससे भी रिजॉल्व होगा। तो दही का और इस्तेमाल इनको बता दें कितनी क्वांटिटी इनको किस किस टाइम में और दिन में कितनी बार ये दही का इस्तेमाल अपनी बेटी को करवा सकती हैं? दही की नॉर्मल दूध या दही की सर्विंग जो डेयरी है उसकी बिल्कुल। हमें बच्चों में 3 सर्विंग्स लेनी चाहिए। 3 सही। सर्विंग्स का मतलब ये है कि 1 गिलास दूध 1 सर्विंग के इक्वल होता है। ठीक है। अगर आप दही का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप 2 जो कप हैं दही के सही। उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ अगर दही की बात की जाए। सही। लेकिन दूध भी बेहतर है, इसलिए कोशिश करें कि 1 कप दिन में दही का दिया जाए और बाकी 2 गिलास है वो दूध के इस्तेमाल किया जाए। सही जी। उसके साथ इनका ये मसला काफी हद तक हाँ, और बेहतर उसके हो साथ सकता है। पानी जो है पानी का इस्तेमाल बार बार करें, ठीक है। उससे जलन जो भी है वो रिजॉल्व होगी। और उसके साथ कुछ ऐसी फूड है, अगर वो 8 साल की है तो मसालेदार ग़िज़ाएं अगर बच्चों को भी दी जाएं तो बिल्कुल। उसकी वजह से भी ये जलन बहुत ज़्यादा होती है। और कॉफ़ी और चाय जो है उसका अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो भी जलन का बिल्कुल बायस ऐसा बन है। और जाती है। बच्चे मोस्टली ये चिप्स वगैरह और ये सारी चीजें, ऑयली चीजें भी बहुत ज्यादा कुछ बच्चे खाते हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है। ये भी वजह हो सकती है, लेकिन उसके साथ अगर पानी बहुत कम पीते हैं तो फिर तो reason भी हो- ये एक रीजन हो सकता है। इसी के साथ मोहम्मद राशिद साहब हैं, कह रहे हैं कि मेरा यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज्यादा रहता है, तो उसकी वजह बता दें कि क्या ये इन्फेक्शन ही है या इन्फेक्शन से हट के कोई चीज़ है? यूरिक एसिड जो है उसका इन्फेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यूरिक एसिड ये होता है कि अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन सोर्सेज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो फिर आप में जो है जो यूरिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। लेकिन ये इन्फेक्शन नहीं है। ठीक तो इनको क्या सजेस्ट करेंगी आपके, ये किसी डॉक्टर को चेक करवा लें या जो भी इनका मसला है वो किस तरह से हल हो पहले सकता तो है? इसके टेस्ट करवाएं कि यूरिक एसिड की कितनी क्वांटिटी और किस किस वजह से होती है। सही। और उसके साथ मेडिकेशंस हैं उनका इस्तेमाल करें। और प्रोटीन जो है जिसमें गोश्त आ जाता है, दालें आ जाती हैं, बीन्स आ जाते हैं, उनका इस्तेमाल कम करें। सही जी। इसी के साथ अब्दुल रहमान साहब हैं, कह रहे हैं कि अगर पानी का इंटेक कम किया जाए तो ये किस हद तक हमारा जो ब्लैडर सिस्टम है उसको खराब कर सकता है, और अगर ज्यादा पानी पिया जाए तो वो भी वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फील होने लग जाता है कि पानी बहुत ज्यादा पी लिया, तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? एक नॉर्मल एडल्ट को एक दिन में 8 से 10 गिलास 10 से 12 गिलास पानी भी पी आप लेना पानी चाहिए। पी सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको वक्फे वक्फे से पीना चाहिए। ये नहीं कि एक टाइम पे आप बैठे हैं और 3-4 गिलास आपने पानी के इकट्ठे पी लिए हैं, और उससे भी आपको होगा बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होगी, बहुत फीलिंग ऑफ फुलनेस ठीक है। आपको होगी। तो कोशिश करें कि एक टाइम पे अगर आप 1 या 1.5 गिलास पानी पी रहे हैं तो वो बिल्कुल। इनफ है, और फिर 1 घंटे या 1.5-2 घंटों के वक्फे से तो अभी पिएं, भी पूरे दिन में जैसे इस्तेमाल रमजान करें। चल रहा है तो कुछ लोग इस तरह करते हैं कि अफ्तारी में ज्यादा पानी का इंटेक ज्यादा कर लेते हैं और फिर कुछ भी खाने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, तो वो भी एक हैवीपन फील होता रहता है आपके अंदर। बिल्कुल तो होता उसका आप क्या करेंगे कि अफ्तार के बाद कितना पानी आपको पीना चाहिए मुनासिब मिकदार के? अगर इन्फेक्शन ज्यादा लोग भी हैं उनके लिए कितनी मिकदार आप पानी की सजेस्ट करोगे कि अफ्तारी के फौरन बाद उनको ले लेनी चाहिए? अच्छा, अफ्तारी जब आपने करनी है तो ऑब्वियसली पानी के साथ मत करें। उसके लिए खजूर इसलिए कही जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जब आप पूरा दिन भूखा रहते हैं, आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका होता है, उसको भी आपने बूस्ट अप करना बिल्कुल होता है। ऐसा ही है। और अगर आप उस वक्त कुछ खाते नहीं हैं, सिर्फ पानी पीते हैं, प्यास लगी हुई है, तो आप में एनर्जी नहीं आती, आप सही। कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसलिए बेहतर ये है जब भी रोज़ा अफ्तार किया जाए तो खजूर से बिल्कुल। किया जाए, क्योंकि वो एनर्जी फुल होती है। ठीक है। तो पहले तो ये किया जाए। फिर उसके बाद पानी की तरफ आए तो बहुत ज़्यादा मीठे मशरूबात का इस्तेमाल यूटीआई में भी नहीं किया जाता, क्योंकि जो शुगर होती है वो भी यूटीआई का बायस बनती है अगर उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। तो मीठे मशरूबात की बजाय सिंपल जो वाटर होता है, सादा पानी, वो इस्तेमाल करें। और एकदम से ये नहीं कि आपने इकट्ठे 2-3 गिलास पानी पी लिया। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो, फ्रिज वाला ना हो। सही। अगर आप फ्रिज वाला भी पीने की आती हैं तो उसमें जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी है उसको ऐड करके नॉर्मल उसको करके वो वाला पिए, और 1 गिलास ही पानी का इस्तेमाल करें एक टाइम पे। उसके बाद खाना खाएं और खाने के बाद वक्फे वक्फे से बिल्कुल सही। प्रोग्राम में बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें जो हैं वो सईदा बिनिश बुखारी की तरफ से बताई जा रही हैं। मेरी तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रोग्राम में आज हम डिस्कस कर रहे हैं मसाने में अगर आपको इन्फेक्शन है तो उसके मुहरिकात, एहतियात और मुफीद ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं जिनको आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। बिनिश, इसी के साथ आप मुझे ये बताएं कि हमने रिस्क फैक्टर्स की भी बात की और जो लोग पानी कम पीते हैं, इसके अलावा भी इसके क्या खतरात हो सकते हैं अगर आपकी बॉडी के अंदर ये इन्फेक्शन हो गया है, और अगर आप इन सब चीज़ों का इंटेक कर भी रहे हैं, पानी भी ज़्यादा पी रहे हैं, उसके अलावा आपकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये अपने आपके अंदर से इस चीज़ को डैमेज कर सकती हैं?
अच्छा, जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, सबसे पहले तो ये है कि उसका जो यूरिनरी ट्रैक्ट का लोअर पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। अगर उसको अनट्रीटेड वो रह जाए, अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, वैसे तो जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये 24 घंटे तक ख़त्म हो जाता है, मैक्सिमम 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाता है खुद ब खुद ही। और अगर नहीं ख़त्म हो रहा, उनके साथ साथ आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, जितनी भी लिक्विड फॉर्म में चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें। और अगर फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा तो फिर ऑब्वियसली लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट से अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में ये चला जाएगा। और इस पर हम तफसील से गुफ्तगू जरूर करेंगे, क्योंकि फेसबुक पर सवालात बहुत ज्यादा आ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उन सब के सवालात के तफसीली जवाब दिए जा सकें। एनी है हमारे साथ कह रही हैं कि यूरिन में जो पस है वो क्यों आती है और इसको किस तरह गिजा से कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्या ये भी एक इन्फेक्शन की वजह से है या फिर इसकी कोई और रीजन है? अच्छा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में लाजमी नहीं है कि पस आए और ब्लड भी हो, ठीक है, हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले उसके टेस्ट करवाने पड़ेंगे कि ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से यूरिन में पस आ रही है या ब्लड आ रहा है। तो उसके लिए पहले तो डायग्नोसिस होता है, ऐसे ही नहीं उससे बताया जा सकता, उसके पहले टेस्ट करवाने पड़ेंगे, और तशखीस होगी, उसके बाद पता लगेगा उसके बाद पता चलेगा कि या कुछ कि वो और कौन सी रीजन है जिसकी वजह से आपको यूरिनरी ट्रैक्ट का कौन सा पार्ट है जिसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है, जो अंदर से इन्फेक्टेड है और उसमें पस ऐसे ही फौरन से नहीं बन जाती, बैक्टीरिया के स्टिक करने से नहीं बनेगी। वो तभी होती है अगर आपकी बॉडी के बैरूनी पार्ट भी देखे जाएं, वहाँ पे पस तब पड़ती है जब कोई भी इन्फेक्शन होता है और वो अनट्रीटेड रहता है और फिर लॉन्ग टर्म पे वो चलता है और फिर उसके बाद उसमें यह है कि पस बन जाती है। तो इसी तरह से बॉडी के सबसे पहले आपको तशखीस करवानी पड़ेगी। इसी के साथ मोहम्मद राशिद साहब हैं, फिर से इनका क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन ये है कि यूरिक एसिड की वजह से यूटीआई हो सकता है और आजकल मतलब यूरिन काफ़ी जो है वो जल कर आता है रमज़ान की वजह से, क्योंकि पानी का इंटेक कम हो रहा है। इस पर हमने तफसीली अभी गुफ्तगू भी किया, लेकिन फिर से बिनिश आपकी रहनुमाई कर देती हैं कि यूरिक एसिड की वजह से यूटीआई हो सकता है। जी बिल्कुल, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि यूटीआई हो जाए, और वो भी तब यूटीआई ज़्यादा होता है जब आप अपनी डाइट में पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं या अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, हिफाजत उसकी हिफाजत नहीं करते, सफाई की, तो तब हो सकता है कि ये हो जाए। और लाजमी नहीं है कि यूरिक एसिड के जितने भी लोग होते हैं उनको यूटीआई का इन्फेक्शन हो जाता है। रमज़ान में भी इसके होने की यही वजह है, आप पानी का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का कम इस्तेमाल ही यूटीआई का इन्फेक्शन। और इस पर बिनीश ने तफसील से बताया भी था कि अफ्तार के बाद कोशिश करें कि हर घंटे बाद एक एक गिलास पानी पिएं ताकि आप इस इन्फेक्शन से जो है बच सकें। मोहम्मद खान साहब हैं, कह रहे हैं कि अगर शुगर भी ना हो और उसके बावजूद जो है वो यूरिन ज़्यादा आए तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या इन्फेक्शन ही इसका सबब है? क्योंकि कहते हैं कि यूरिन वाले जो शुगर वाला पेशेंट है उसको यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि शुगर भी नहीं है लेकिन फिर भी यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, तो इसकी क्या वजह है? नहीं, नॉर्मल है, यूरिन आना एक नॉर्मल है। अगर आपको शुगर नहीं है और आप पानी ठीक क्वांटिटी में पी रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली जब पानी पिया उसने फिल्टर होने, आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने, जितना हाइड्रेशन आपकी बॉडी को चाहिए होती है उतना तो पानी रहता है, अदरवाइज जो बाकी है उसने एक्सक्रीट आउट होना होता है। ठीक है, तो और यही क्वेश्चन हमारे पास मोहम्मद खान साहब का भी है, वो भी यही पूछ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मतलब अगर कोई ये वजह भी नहीं है फिर भी यूरिन क्यों बार बार आ रहा है? अगर पानी बार बार आप पी रहे हैं, पानी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से है कि वो ज़्यादा आ रहा है। और अगर आपको सिर्फ यूरिन का ज़्यादा आना कोई इतना इशू नहीं है, यूटीआई के अंदर ये होता है कि यूरिन बहुत कम क्वांटिटी में आता है, यूरिन जल के आता है, कम आता है और बार बार आपको अर्ज होती है, क्योंकि बैक्टीरिया तो आपके यूटीआई में स्टिक किए हुए हैं, उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, वहाँ से यूरिन नहीं एक्सक्रीट आउट हो रहा। तो जो यूटीआई है उसके अंदर मोस्टली ये होता है कि यूरिन कम क्वांटिटी में आता है, और यूरिन ज़्यादा आने की रीज़न यही है आप पानी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी ग़िज़ा में कुछ ऐसी चीजें शामिल हैं जिसकी वजह से ये चीज ज्यादा पास आउट हो रही है। आफ्ताब अहमद साहब है, मेडिकल टर्म का इन्होंने एक क्वेश्चन यूज किया है, आप शायद बेहतर तरीके से बता सकती हैं। स्पर्मेटोरिया कुछ इन्होंने लिखा है, यूटीआई इन्फेक्शन में शामिल है और आजकल गर्मियों में ये ज्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह बता दें कि ये क्या है, और इनकी एज 20 साल है। अच्छा, मोस्टली ये है कि हाँ, स्पर्मेटोरिया यूटीआई इन्फेक्शन में शामिल है, ये इनका सवाल है कि ये पूछ रहे हैं कि ये एक जो टर्म बता रहे हैं क्या ये यूटीआई इन्फेक्शन में शामिल है, और मेरी जो उम्र है वो 20 साल है और ये मेल्स के साथ ज़्यादा होता है, तो इस बीमारी की क्या वजह है? क्या ये भी एक इन्फेक्शन की वजह है? अच्छा, बाज़ लोगों में जो मैरिड लोग होते हैं उनमें भी हो सकता है कि ड्यूरिंग सेक्स भी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में से कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो एक दूसरे की यूटीआई में जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये इशू हो सकते हैं। इनका यही क्वेश्चन है
तो वो भी एक रीज़न होती है जिसकी वजह से आपको यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है बिनिश, अगर आप कुछ सजेस्ट करें तो ये कैसे बच सकते हैं इन सब चीज़ों से, ग़िज़ा में कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके? हाँ जी बिल्कुल, अपनी डाइट में चीज़ों का इस्तेमाल करें और जैसे पानी है उसका फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करें। अब जब आपको यूटीआई होता है फ़ौरन ही आपको पता चल जाता है, ये नहीं होता कि उसका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यूटीआई होने के फ़ौरन बाद आपको जब भी यूरिन बार बार आने की हाजत होगी और जो यूरिन है वो जल के आएगा तो आपको फ़ौरन ही फील हो जाएगा। तो उसके लिए क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट जो है, क्रैनबेरीज मोस्टली जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। उसको पानी के अंदर, वो एक पाउडर फॉर्म होती है, उसको पानी के अंदर बहुत ज़्यादा उस पानी के ग्लास में एक साशे उसको ऐड करके तो वो पिया जाए तो वो फ़ौरन से इस इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकती है। ठीक है। और इसी के साथ अगर हम बात करें इन्फेक्शन की, जब बात हो रही है तो इन्फेक्शन के साथ साथ हमें और कौन सी डिसीजेज़ हैं जो लग सकती हैं इस इन्फेक्शन के होते हुए? अगर यूटीआई का इन्फेक्शन है तो यूटीआई तक ही महदूद रहेगा। सही। जो लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म चला गया, किसी ने इसकी डायग्नोज नहीं करवाया या पता भी है तो लोग लापरवाही कर जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते कि खुद ही ठीक हो जाएगा, फलान दवाई ले लो, या किसी ने कह दिया पानी ज़्यादा पी लो या ये चीज़ कर लो। तो अगर ये लॉन्ग टर्म चला जाए तो बॉडी में और भी डिसीजेज इसी वजह से हो सकती हैं। बॉडी में यही हो सकता है, जो आपका यूरिनरी सिस्टम है वो सारा इफेक्ट हो सकता है, उसमें आपके किडनीज जो हैं उनमें इश्यूज हो सकता है, वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो सकती है। यूरिन के साथ ब्लीडिंग भी तभी आती है जब अगर यूटीआई बहुत ज़्यादा देर तक रहे और वो ट्रीट ना हो तो फिर हो सकता है कि ये सारे इश्यूज हों। लेकिन मेन यही है, बॉडी के और पार्ट्स को इफेक्ट नहीं करता, आपके जो किडनीज है वो डैमेज हो जाती हैं। तो इसकी बर वक्त तशखीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो पत्थरी मोस्टली बोली जाती है वो भी स्टोन हो जाती है, स्टोन बन जाता है, वो भी इसकी एक रीज़न हो सकती है, वो भी रीज़न भी हो सकती है। और अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म रहा है और ट्रीट नहीं हो रहा तो उसकी वजह से भी पत्थरी बन बिल्कुल जी। रुबीना तैमूरी साहब हैं हमारे साथ, कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले सलाम कह रही हैं आपको। रमज़ान में सहरी में कह रही हैं कि चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद जब मैं पानी भी पीती हूँ तो उसके बाद सारा दिन को यूरिन जो है वो बार बार आता रहता है, तो इसकी क्या वजह है? चाय जब भी पी जाती है तो वो ऑब्वियसली यूरिन उसकी वजह से होता है, बार बार यूरिन आता है। तो कोशिश करें कि सहरी के टाइम पे दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें। सही। चाय तो लेकिन जो चाय के शौकीन हैं वो क्या करें बिनिश इसके लिए? जो चाय के शौकीन हैं वो कोशिश करें कि कम क्वांटिटी में पिएं, ज़्यादा ना पिएं। रमज़ान में वैसे भी एक तो गर्मियों का भी सीज़न है और जब आपको यूटीआई का इशू होता है उसमें ऑलरेडी कैफीन और से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, कॉफ़ी है, चाय है, उन सारी चीज़ों को नहीं लिया जाता। तो ये तो ऑलरेडी इसको अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी वजह होती है यूटीआई की। ठीक है। और बिनिश आप ये बताएं कि क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो ग़िज़ा के साथ है कि किस तरह हम इस इन्फेक्शन को कैसे एहतियात करके, कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करके इसको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, या जो लोगों को ये नहीं है वो इससे हमेशा के लिए बचे रहें। तो ग़िज़ाएँ आप वन बाय वन बता दें, जूसेस हैं, ग़िज़ाएँ हैं, सब्जियाँ हैं, वो कौन कौन सी आपको अपनी डेली बेस पे रूटीन का हिस्सा बनानी चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट में जितना भी लिक्विड है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से जो भी बैक्टीरियाज आपकी यूटी में हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर मौजूद हैं, वो सारे निकल जाएंगे और आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके साथ साथ विटामिन सी से भरपूर जितनी भी खुराक है, जिसके अंदर ऑरेंज आ जाते हैं, जितने तुर्श फल हैं उन सब का शुमार होता है, उन सब का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स जिनमें सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां आ गई, या जैसे वाटरमेलन, आजकल गर्मियों का सीज़न है तो वाटरमेलन बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ कोशिश करें कि अपनी सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ठीक है। और अगर हम सब्जियों की बात करें तो ज़्यादा कौन सी सब्जियां इस इन्फेक्शन में फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं? अच्छा, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जितनी भी हैं उन वो जिनमें शिमला मिर्च हो गई, पालक हो गई, मेथी हो गई, इनका इस्तेमाल करें। पुदीना या धनिया, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, प्रोबायोटिक्स जो हैं, उन प्रोबायोटिक्स भी खुराक में पाए जाते हैं, जिसमें दही आ जाती है, या प्रोसेस्ड मिल्क जो होता है उसके अंदर भी कुछ एडिशनली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर दूध ही आपने पीना और प्रोबायोटिक वाला हो तो वो भी मौजूद आपको होता है, मार्केट में अवेलेबल होता है। लस्सी जो है उसका भी इस्तेमाल आप करें। ठीक है। अच्छा, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके साथ बेरीज जितनी भी हैं, स्ट्रॉबेरीज हो गई, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, ये मसाने का इन्फेक्शन ठीक होने में मदद देती हैं। और क्रैनबेरी का एक्सट्रैक्ट भी मार्केट में अवेलेबल होता है। जिनको यूटीआई का इशू होता है वो फ़ौरन से उसको ठीक होने में मदद देता है। उसको पानी के अंदर आप ऐड करके मिक्स करके पिएं और कोशिश करें जितने जूसेस जो हैं उनका इस्तेमाल करें।
और उसके अंदर शुगर जो है वो कम क्वांटिटी में डालें। सही, क्योंकि फल में तो एक कुदरती अपना एक जायका होता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसी कुदरती जायके के साथ ही वो फल खा लिया जाए या उसका जूस पी लिया जाए। बिनिश, हम बात कर रहे हैं ग़िज़ाओं के बारे में, रमज़ान के दिन चल रहे हैं, तो रमज़ान में बहुत सारे लोग हैं ऑयली चीज़ें खाते हैं, तो इन पर कैसे काबू पाया जा सकता है? क्योंकि अफ्तार में घर पे वही बनेगा, समोसे हैं, पकौड़े हैं, चाट है, मसालादार चीज़ें हैं, तो कैसे काबू पाया जा सकता है रमज़ान की अगर हम स्पेशल बात करें तो? अच्छा, जितनी भी मसालेदार चीज़ें हैं या स्पाइसी फूड्स हैं, ऑयली चीज़ें हैं, इन चीज़ों का नुकसान तो है ऑब्वियसली। एक टेस्ट के लिए आप अपनी पूरी हेल्थ को कंप्रोमाइज़ पे ले आते हैं, तो आपको उस वक्त कोशिश करनी है, जैसे आप पूरा दिन भी तो इन चीज़ों को अवॉइड करते ही हैं ना। अफ्तारी के बाद अगर आपने खानी भी है तो कम क्वांटिटी में खाएं। जब हम खाने लगते हैं तो क्वांटिटी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, अपनी क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर पकोड़े, समोसे या तली हुई जितनी भी अशिया सामने पड़ी उनमें से उसको जस्ट टेस्ट के लिए आप इस्तेमाल करें, और अगर ये चीज़ें इस्तेमाल कर ली हैं उसके साथ पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। सही। जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनका इस्तेमाल करें, ना कि जो ये सिर्फ जो जायके वाले मशरूबात होते हैं उनकी बजाय अगर आप ज़्यादा फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करें। जैसे अगर स्ट्रॉबेरी है उसका मिल्क शेक की बजाय आप जूस अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो एक रिफ्रेशिंग भी होता है, आपको भारीपन भी फील नहीं होता, फौरन रोजे के बाद एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, और अगर आपने मिसाले वाली जितनी भी चीज़ें खाई हैं उनको भी ठीक होने में। ठीक है जी, हमारे साथ अहमद फराज साहब हैं, कह रहे हैं कि मैडम बता दें कि मसाने के इन्फेक्शन के इलाज में प्रोबायोटिक्स का क्या किरदार है? प्रोबायोटिक्स जो हैं जिन्हें फ़ायदेमंद बैक्टीरिया बोलते हैं, और जो हमें दही में से मिलते हैं, लैक्टोबैसिलाई नामी बैक्टीरियाज होते हैं। ये क्या करते हैं, मसाने का इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। अब बैक्टीरिया की डिफरेंट इकसाम होती हैं, कुछ बैक्टीरियाज आपके बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं और कुछ अनहेल्दी होते हैं। जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये आपके स्टमक के अंदर भी मौजूद होता है, और ई कोलाई बैक्टीरिया ही अगर आपके मसाने तक पहुंच जाए तो वहाँ पे इन्फेक्शन का सबब बनता है। अब प्रोबायोटिक्स जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं ये उन अनहेल्दी बैक्टीरियाज के साथ फाइट करते हैं और उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने में मदद देते हैं। सही जी, प्रोबायोटिक्स इसी के साथ हमारे साथ समरीन साहिबा हैं, कह रही हैं कि मेरे पेट के निचले हिस्से में दबाव और दर्द का एहसास होता है, लेकिन यूरिन करते वक्त उनको कोई जलन वगैरह फील नहीं होती, तो इसकी क्या वजह है? क्या ये भी एक इन्फेक्शन का हिस्सा है? नहीं, लाजमी नहीं है कि अगर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द है तो वो इसी की वजह से है। सही। वो उसके लिए आपको डायग्नोज करवाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाएं, अपना सीटी स्कैन उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो करवाया जाए, देखा जाए क्या है। क्योंकि जो यूटीआई होता है उसके लिए स्पेसिफिकली आपका यूरिन में इश्यूज आते हैं, वो जल के आता है, उसका कलर चेंज होता है, पेल हो जाता है, या फिर आपको बार बार यूरिनेशन होती है। ठीक है, ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो बिनिश बार बार शो में बता रही हैं कि ये सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से आपको यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है। फेसबुक पर जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, मेरी उन तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मसाने में अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए कौन सी ग़िज़ाएं मुफीद हैं, किन ग़िज़ाओं को आप अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाकर इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। हमारे पास आफ्ताब साहब का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि बुजुर्ग अफराद में अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे, वो सेम रहेंगे या उनका कोई मतलब मेंटली तौर पर भी कोई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इसकी वजह से? अच्छा, जो बूढ़े अफराद उनमें भी अगर पानी कम पिया जाए, क्योंकि वो खाने पीने की तरफ इतना उनका भी रुझान नहीं होता जैसे बच्चे होते हैं, तो इसी तरह से होता है अगर अपनी डाइट के अंदर भी वो कुछ ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे या पानी का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर किसी वजह से उनकी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर अगर बैक्टीरिया स्टिक कर गया है तो सेम ही सिम्टम्स होंगे। सही। लेकिन ये हो सकता है कि अगर वो बता नहीं पा रहे तो फिर उलझन का शिकार हो सकते हैं, मेंटली इश्यूज भी उनको वो इसी वजह से हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो बता नहीं रहे किसी को कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है तो तब हो सकता है। सही जी, इसी के साथ ये भी पूछा जा रहा है कि अगर बच्चों में ये अलामत आ गई है तो बच्चा अगर चिड़चिड़ा है तो ये एक अलामत हो सकती है कि उसको ये इन्फेक्शन है, या इसकी वजह से और भी कितने बदलाव आ सकते हैं बच्चों की हैबिट्स में? अच्छा, बच्चों की हैबिट्स में ऑब्वियसली अगर बच्चा बोल के बता सकता है तब तो ठीक है, वो बता देगा कि मेरे साथ ये इशू है, यूरिन आने में प्रॉब्लम हो रही है। और अगर बच्चा बिल्कुल छोटा है, नहीं बता पा रहा, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा चिड़चिड़ापन भी होगा, क्योंकि बच्चे अगर नहीं बोलते, छोटे होते हैं अभी बिल्कुल, वो भी कुछ बच्चे फ्रेंडली होते हैं, आपको पता चल जाता है इस टाइम पे बच्चे का मूड किस तरह का है।
तो ठीक अगर है। बच्चा रो रहा है बहुत ज़्यादा या उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन है तो वो भी रीज़न हो सकती है। लेकिन सिर्फ इन दोनों या तीन चीज़ों को वजूहात की देख वजह के से हम ये नहीं कह कह सकते। सकते। ऑब्वियसली जो इन चीज़ों को जो दूसरे बाकी सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं उनको वो देखते हुए हो पता सकते चलेगा। हैं। खान साहब हमारे साथ कह रहे हैं कि क्या डायरिया अगर किसी बच्चे को हुआ हो तो ये भी एक इन्फेक्शन की वजह हो सकती है? डायरिया या इस हाल की बात कर रहे हैं कि इन्फेक्शन का सबब बन सकता है इसमें ये? हाँ जी, बिल्कुल बन सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो आपका स्टमक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ पे ही बैक्टीरियाज कुछ पाए जाते हैं जिनमें ई कोलाई और स्टेफिलोकोकस प्रोफाइटस नामी बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, ठीक है। जो आपकी छोटी या बड़ी आंत में से आपकी मसाने तक पहुंच जाते सही। हैं। तो ये भी रीज़न हो सकते हैं, इनकी वजह से भी हो सकता है कि आपको ठीक infection है। हो गया। इसी के साथ हमारे साथ आबिदा साहिबा हैं, कह रही हैं कि अगर प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसमें हार्मोन्स में वैसे ही चेंजेस हो सकते हैं, तो अगर ये इन्फेक्शन उसको हो गया हो तो किस हद तक जो है वो प्रेगनेंसी में इसका खतरा ज़्यादा हो सकता है? जी, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें इसका बहुत ज़्यादा रुझान होता है, यूटीआई का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है उस ठीक वक्त। है। तो उस दौरान भी चाहिए कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ऑब्वियसली उस वक्त बेबी भी 2 लाइफ्स होती हैं, बिल्कुल और ऐसा है। अगर आपको कोई भी इशू है तो ऑब्वियसली इसको देखना है। और अगर फीमेल्स में प्रेगनेंसी है उस दौरान कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हुए आपको डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी। सही। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको वैसे तो ठीक होती हैं लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो आप नहीं ले सकते। मेडिकेशन बिल्कुल भी ऐसा ऐसी है। बहुत सी हैं जो आप नहीं ले सकते। तो इसलिए बेहतर यह है कि डॉक्टर से मशवरा किया जाए। बिल्कुल। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाया जाता है तो सही। फ़ौरन से उसको ट्रीट करवाया जाए, ना कि उसको प्रोलॉन्ग लेके जाया जाए। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। प्रेग्नेंट लेडीज़ हमेशा जो है वो सबसे पहले डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें कि इस तरह का अगर कोई भी इन्फेक्शन से वो सफ़र हो रही हैं तो वो ज़रूर बताएं। डॉक्टर जो भी उनको कहे वो उसी हिसाब से अपनी डाइट को लेकर चलें। इसके साथ बिनिश, अगर हम बात करें तो क्या जेनेटिकली भी ये इन्फेक्शन हो सकता है? मतलब अगर जीनियाती तौर पर हम बात करें कि अगर फैमिली में किसी को पहले रहा है या फैमिली के बहुत से लोगों में ये इन्फेक्शन है तो क्या फर्दर आगे भी उस जनरेशन में ये चल सकता है? अच्छा, ये एक जेनेटिक बीमारी नहीं है जो ठीक है। जीन्स के थ्रू आप में डेवलप होती है। ये एक इन्फेक्शन है जो इन्फेक्शन किसी भी टाइम किसी भी इंसान को किसी भी वक्त हो सकता है। और ठीक है। इन्फेक्शन की वजह यही है, कुछ वायरसेस भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली बैक्टीरिया जो हैं वो इसकी रीज़न बनते हैं। ठीक तो है। अगर हम ये देखें कि जीन्स की वजह से है तो ऐसा नहीं होता, जीन्स की वजह से नहीं होता। ठीक उसमें है। यह है कि इन्फेक्शन का सबब सिर्फ और सिर्फ वायरसेस या बैक्टीरियाज ही बनते हैं। तो ठीक है। बैक्टीरिया ही रीज़न बनते हैं। और इसके साथ अगर हम, क्योंकि ग़िज़ाओं की हम पूरी कोशिश है कि ग़िज़ा से हम किस तरह इसका इलाज कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर हम लें तो वो किस हद तक इस तरह के इन्फेक्शन में मौसर साबित हो सकते हैं? अच्छा, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो इन्फेक्शन को ट्रीट करने में मदद देते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर जो यूटीआई का इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया की वजह से, अब वो बैक्टीरिया को निकालने में तो मदद नहीं देते, लेकिन जो इन्फेक्शन हुआ हुआ है उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सही। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उस इन्फ्लेमेशन को ठीक करने में मदद सही। देते हैं। और अगर बात करें हम लोग जो देसी टोटकों की हम बात करते हैं तो उसमें क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे ग़िज़ाएँ हैं जिसकी वजह से इसको कंट्रोल किया जा सकता हाँ है? जी, बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे अगर हम लहसुन की बात करें तो लहसुन के अंदर एक एलिसन नामी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ठीक है। वो हेल्पफुल होता है इसको ट्रीट करने के में। और तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? उसको वैसे उसकी मतलब एक वो लेकर उसका पीस खा लिया जाए या फिर उसको खाने में शामिल किया जाए? उसको खाने में शामिल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाज़ लोगों में जलन भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे मिसाले वाली आपको चीज़ें बताई हैं, और क्योंकि लहसुन का टेस्ट भी थोड़ा सा ऐसा होता है, अगर आप उसको वैसे इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑब्वियसली इरिटेशन का भी बायस सही। बन सकता है। तो कोशिश करें अगर आप उसका जूस निकाल के उसको ग्राइंड करके उसका जूस निकाल वो के तो बहुत इस्तेमाल अजीब करें। सा टेस्ट नहीं आएगा विनिश उसका? नहीं, मतलब जूस ये नहीं कि आपने जूस बहुत ज़्यादा पीना नहीं है, ठीक वो है। ऑब्वियसली मैक्सिमम 1 चम्मच भी नहीं होगा। वो आप अगर ले आप लें 1 या उसको। 2 लहसुन के जो जवे हैं उनको आप ग्राइंड करके। ग्राइंड कर ठीक लें है। और उसके अंदर से जूस निकाल रहे हैं तो वो ऑब्वियसली मैक्सिमम 1 चम्मच भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो इसमें काफ़ी आप हद तक फ़ायदेमंद हाँ जी, आप वो साबित खाना होगा। खाते हुए उसके ऊपर ठीक है बिनिश, छिड़कने क्योंकि और हमारे इस्तेमाल प्रोग्राम करें। का दौरानिया जो मुख्तसर सा और ख़त्म होने को है, मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं। एक है शकील बिलाल साहब कह रहे हैं कि प्लीज़ बता दें कि कोला ड्रिंक्स जो हम पीते हैं वो भी इस इन्फेक्शन को ज़्यादा करते हैं, इसका भी हल बताएं। हाँ जी, बिल्कुल। कोला ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी यूटीआई की वजह बन सकता है। और जब यूटीआई का इन्फेक्शन आपको है तो उस दौरान जैसे आपको मैंने बताया जो भी आपके स्टमक को इरिटेट करने वाली अशिया होती
होती हैं जिसमें मसालेदार चीज़ें भी आ जाती हैं, कोला ड्रिंक्स आ जाते हैं, सही। कैफिनेटेड बेवरेजेस आ जाते हैं, उन सारी ये ज्यादा कर हाँ, सकते हैं इस ये इन्फेक्शन बहुत को। हाँ, अगर इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो और ज्यादा एग्रीवेट करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ जो है अब्दुल रहमान साहब हैं, कह रहे हैं कि क्या आर्सेनिक ज्यादा पानी पीने से मतलब मसाने का प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं? क्या क्वेश्चन किया उन्होंने? क्या आर्सेनिक ज्यादा पानी पीने से मसाने का प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं? आर्सेनिक जो है एक मिनरल है, ये पानी के अंदर ही होता है और मोस्टली जो फिशेस हैं, मछलियां हैं, उसके अंदर पाया जाता है। ठीक अगर है। आप जो पानी हम नॉर्मली घरों में हमारे आता है या जो फिल्टर वाटर आता है उसके अंदर नहीं होता आर्सेनिक। और आर्सेनिक अगर कुछ ऐसी फिश है उसका इस्तेमाल किया जाए तो उन फिशेस के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में होता है। और ये मोस्टली पानी जो एक मछली के अंदर पाया जाता है। पानी मछली के अंदर नहीं पाया जाता, आर्सेनिक जो है ठीक ये है। फिश के अंदर पाया जाता है, ठीक ये है। मछली के अंदर ओके, पाया ओके, जाता है। सही। और अगर उस मछली का इस्तेमाल करें तो ये ज्यादा इस इन्फेक्शन को ज्यादा कर सकता है। तो ये कह रहे हैं प्रॉब्लम हो सकती है वो ज्यादा, अगर वो पानी में पी रहा हूँ तो उसकी वजह से ये। हाँ जी, ऑब्वियसली अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो इरिटेट कर रही है, अगर वो मसालेदार चीज़ है या फिर कुछ ऐसे मिनरल्स जो आपकी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट नहीं ठीक से हो पाते, तो वो भी रीज़न बन जाते हैं यूटीआई के। और जो मछली है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फिश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने के लिए मछली का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ साथ अगर आपको उसी फिश के अंदर आर्सेनिक जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो ऑब्वियसली इरिटेट भी कर सकता है, तो इसलिए उसकी एक नॉर्मल क्वांटिटी आपको लेनी है। ठीक है। और बिनिश, अभी आप लास्ट में बस ये बता दें, प्रोग्राम को वाइंड अप करने लगे हम लोग, के कौन सी ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो इन्फेक्शन ज़्यादा मरीज़ को अपनी लाइफ में से बिल्कुल तर्क कर देनी है? अच्छा, ये जो इन्फेक्शन होता है ये लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलता, ये सिर्फ कुछ दिनों तक होता है। और अगर बहुत ज़्यादा भी हो तो मैक्सिमम 1 वीक तक चल सकते हैं, क्योंकि इस इन्फेक्शन में आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो अगर चल भी रही हैं हम उनको इग्नोर करते रहते हैं, अच्छा ठीक है कोई मसला नहीं, जैसे डायरिया भी हो गया, लेकिन जो यूरिन का प्रॉब्लम होता है उसको आप इग्नोर नहीं कर पाते हैं। वो अगर 24 आवर तक भी अगर रहता है तब भी वो बहुत ज्यादा आपको इरिटेट कर रहा होता है, तो वो आप लॉन्ग टर्म नहीं लेके चल सकते। तो इस दौरान में वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको बिल्कुल माइनस कर दें अपनी ग़िज़ा में से कि नहीं खानी? इस दौरान जितनी भी 1 दिन का ड्यूरेशन है या 2 डेज का ड्यूरेशन है, तो जितनी भी चटपटी मसालेदार अशियाएं हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। जितनी कैफिनेटेड चीज़ें हैं, बेवरेजेस हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, उनका इस्तेमाल ना करें। चाय और कॉफ़ी जो है उसको 1 दिन के लिए, आपको अगर है 24 to 48 आवर्स तक ये रहता है तो उसको आप तब तक उसको माइनस करें अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में से। लेकिन लॉन्ग टर्म ये नहीं चलता, ये नहीं कि आपने पूरी जिंदगी इन चीजों को नहीं खाना, ऐसा नहीं होता। जब तक ये इन्फेक्शन है आपको तब तक इन सारी चीज़ों से इनको अवॉइड करना है। ठीक है बिनिश, बहुत शुक्रिया, आपने बराह रास्त लोगों की जो है वो रहनुमाई की। चूँकि प्रोग्राम हमारा जो है वो ख़त्म होने को है, एक बार मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। हमने पूरी कोशिश की कि मौजू से मुतालिक आप सभी लोगों के जितने भी सवालात हैं उनके तफसीली जवाबात दिए जा सकें। आज हमने डिस्कस किया कि मसाने में अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप किस तरह उसको बिलग़िज़ा कंट्रोल कर सकते हैं। इस टॉपिक से रेलिवेंट जिन लोगों के क्वेश्चंस अभी बराह रास्त नहीं जवाबात दिए गए, उसको बिल्कुल परेशान ना हो, आपके सभी सवालात के तफसीली जवाबात दिए जाएंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट नादिया नाज को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।